गांव से दूर एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक सुंदर सी चिड़िया गोरी थी। वह एक अच्छा और सुंदर सी घोंसला बनाकर उसमें रहती थी। वो सबसे स्नेहपूर्ण और प्यार से रहती थी। उसी जंगल में तूतू बोल के एक तोता रहता था। वह ताड़ के पेड़ की छाल को उसका घर बनाकर रहती थी। उसके घर के सामने ही एक बड़ा पेड़ के ऊपर लोहे की तार और लकड़ी से बनाए हुए घोंसले में एक कौवा रहता था। कुछ दिन बाद गोरी उसके सुंदर सी घोंसले में रखे अंडे छोटे छोटे बच्चे हुए। मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। ये बारिश का मौसम जाने के बाद आपके पापा आएंगे, तब तक तुम अच्छे से खाना खाकर बड़े हो जाओ। बोल के खुशी खुशी बच्चों को खाने लाने चली जाती है। बीच में तूतू नजर आती है। क्या बात है गोरी, आज बहुत खुश लग रही हो। हाँ तूतू, मेरे 4 बच्चे हुए, उनको खाना लाने जंगल में जा रही हूँ। ठीक है, जा जा, यह बारिश का मौसम है, तुम्हारे बच्चे फिर बारिश में भीग जाएंगे। सही बोली तूतू, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। बोल के गोरी खाना लाने उड़ जाती है। तूतू को जाते रास्ते में कौवा बुलाता है, तोतो तोतो। कौवा तोते को बुलाता है। तब तोता इधर उधर देखने लगता है। तूतू इधर देखना। तोता कौवे के पास जाता है। क्या है तूतू, गोरी खुशी खुशी तुमसे क्या बोल रही थी? ईर्ष्या की बुद्धि से तोता ने ये कहा, हाँ, उस गोरी मैम साहब को 4 सुंदर बच्चे हुए बोली। उनको खाने के लिए खाना कहाँ मिलेगा पूछ रही थी। मैंने एक जगह बोला, लेकिन गोरी ने वो जगह का खाना तुम और कौवे खा सकते हैं, हम नहीं बोल रही थी। ये सब उथल पुथल और झूठी बातें गोरी के बारे में कौवे को बोलने लगी। ये सब बातें सुनकर कौवे को गुस्सा आता है। गोरी कितना घमंडी है। इतना ही नहीं, और भी बातें बोली। क्या बोली? तुम सब ताड़ के पेड़ की छाल और लोहे की तार और लकड़ियों से बने घोंसले में रहते हो। मेरा तो सुंदर सा घर है और मेरे लौटने तक घर की देखभाल करना बोली। ये घमंडी गोरी को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। उसके सुंदर सा घर देखकर हमारा अपमान करेगी क्या? और तोता और कौवा मिलकर गोरी के घर जाते हैं। कौवा, अभी हम गोरी का घर तोड़ने का प्लान ही है ना? उसका घर तोड़ के हमको क्या मिलेगा? वह फिर एक हफ्ते में सुंदर सा घर बनाएगी। फिर अब हम क्या करेंगे? वो गोरी आने तक उसके बच्चों को मार डालेंगे, परंतु हमारे ऊपर नहीं आना। कल परसों गोरी का पति आएगा तो घर में बच्चे नहीं रहेंगे, तो गोरी को उसका पति छोड़ देगा और वो तब अकेली हो जाएगी और रोने लगेगी। बोलकर कौवे ने गोरी के 4 बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा देती है, मगर उसमें से एक बच्चा पत्थर के ऊपर गिरकर फिसलकर नीचे गिर जाती है। उससे उसका एक पैर टूट जाता है। उससे वो रोने लगती है। माँ, माँ, मेरा पैर, मेरा पैर बोल के चिल्लाती है। इस राक्षस आनंद से कौवा और तोता उधर से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद गोरी बच्चों को खाना लेकर घोंसले में आती है। उधर उसके बच्चे नहीं रहते हैं। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे बोल के इधर उधर रोती हुई ढूंढती रहती है। तभी माँ का आवाज सुनकर बच्ची जोर जोर से चिल्लाती है। गोरी उसको देखकर पास जाकर उठाकर वापस घोंसले में रखती है। उसमें 3 बच्चे होश खो जाते हैं। यह देखकर गोरी परेशान होकर रोती रहती है। ये सब दूर से पेड़ के ऊपर बैठकर एक गिद्दा देखती रहती है। ये चिड़िया को फिर से बच्चे हुए, मतलब मुझे फिर से मनपसंद खाना मिल रहा है। गोरी बच्चों को घोंसले में रखकर रोती हुई बोलती है, बच्चे ये क्या हुआ तुमको? उसमें से एक बच्चा आंखें खोलकर देखने लगता है और गोरी उसको खाना खिलाती है। धीरे धीरे वो 3 बच्चे भी आंखें खोलते हैं। गोरी सबको खाना खिलाती है। धीरे धीरे सभी बच्चों में शक्ति आ जाती है। वैसे थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन बहुत बड़ा बारिश के वजह से गोरी का घोंसला पूरा नीचे गिर जाता है। तब गोरी उसके बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रखती है। ये बारिश में मेरा घर बनाने के लिए बहुत समय लगता है, इसलिए मैं अपना मित्रों की सहायता से घर जल्दी बना लूंगी। ऐसा सोच के तूतू के पास जाती है। तूतू, एक बार बाहर आना, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है।
क्या है गौरी? तोतू, ये बारिश की वजह से मेरा घर गिर गया। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। मुझे अपना घर बनाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे रे गौरी, कितनी मुसीबत आ गई तुमको। तुम्हारी मदद करने के लिए मेरी सेहत ठीक नहीं है। मैं अभी बारिश में भीग नहीं सकती। तुम किसी और से सहायता मांगना, मुझसे नहीं होगा। यह सुनकर गोरी वहाँ से कौवे के पास जाती है। कौवा, जरा मेरी मदद करने आओगी? इस बारिश में मेरा घोंसला गिर गया। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं अपना घर बना लूंगी, करके पूछती है। यह सुनकर कौवा चौंक जाता है। अरे बाप रे, क्या इसके बच्चे अभी तक जिंदा हैं? अगर वो मुझे देख लिए तो पहचान जाएंगे। मैंने ही उनको खत्म करने की कोशिश की है ना। तुझे पता है ना गौरी, मुझे तुम्हारी तरह सुंदर सा घोंसला बनाना नहीं आता। कौवे की बात सुनकर गोरी वहाँ से चली जाती है। इतनी बड़ी बारिश में भी गोरी खुद अपना घर बनाती है। इस बीच गोरी की स्थिति गिद्दा दूर से देखकर उसके छिपे बच्चों के पास जाती है। बच्चे सो रहे होते हैं और गोरी घोंसला बनाने के काम में लगी रहती है। गिद्दा यही मौका है सोच के एक एक बच्चे को लेकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद गोरी का घर बन जाता है और बारिश भी कम हो जाती है। अच्छा हुआ मेरा घोंसला बन गया। इतनी ठंड में मेरे बच्चे कांप रहे होते, इसलिए मैं जल्दी जाकर अपने बच्चों को लाकर इधर रख दूंगी। और उधर जाने के बाद बच्चे नहीं हैं। गोरी कांपती हुई, मेरे बच्चे कहाँ चले गए तुम? इधर उधर ढूंढती रहती है। गोरी को उसके बच्चे दिखाई नहीं देते और थोड़ी देर के बाद एक पेड़ के झाड़ के ऊपर उसके बच्चों को गिद्दा खाते हुए देखकर, हे भगवान, ये राक्षस गिद्दा मेरे बच्चों को उठा कर ले आई। अभी मैं क्या करूं भगवान? अगर मेरे पति आकर बच्चों के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। मैं अपने पति को क्या बोलूं? बोल के गोरी रोती रहती है और गिद्दा बच्चों को खाने के बाद वहां से उड़ जाता है। उसके बाद गोरी बच्चों के पास जाकर देखती है तो खून देखकर गोरी रोने लगती है।